अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर है और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मेरी साइकाइट्री की कुछ ट्रेनिंग आयरलैंड में हुई है, कुछ पाकिस्तान में हुई है और गुज़श्ता 4 साल से मैं पाकिस्तान वापस आके एक्टिवली मेंटल हेल्थ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने हॉस्पिटल में। सो जो चीज़ मैंने डिफरेंस देखा अपनी वेस्ट की प्रैक्टिस और ईस्ट की प्रैक्टिस में, कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जी, पेशेंट को जिन आया हुआ है, इलाज डिले हो रहा होता है कि 2-2 साल तक वो जा रहे होते हैं उस तरह की दरगाहों पे, पीरों के पास, आमिलों के पास। पेशेंट का नुकसान किया होता है, उसको मारा होता है, पीटा होता है। फिर मैंने ये देखा कि यार बीइंग साइंस स्टूडेंट मैं इनकी हेल्प करता हूँ, इनको बताता हूँ कि जी साइंसी इलाज ये है, ये सारी अलामात एक बीमारी से एक्सप्लेन होती हैं, कुछ दवाई से, कुछ पेशेंट की सोच और बिहेवियर पे काम करके, कुछ माहौल पे काम करके हम पेशेंट को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मैं इनका पर्सपेक्टिव भी और बेहतर तरीके से देखूँ। जो साइंस के अलावा भी हकीकतें हैं, ज़ाहिर है वो हैं, साइंस उनका अहाता नहीं करती, कई दफ़ा फ़लसफ़ा करता है, कई दफ़ा रिलीजन करने की कोशिश करता है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, मेटाफिज़िक्स अब एक एंटिटी है। मैंने उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये 4 पिछली एपिसोड्स की। पहली एपिसोड्स में हमने एक मौलाना से जो रिलीजन में जिनों भूतों की बुनियाद है, उस पे बात की। दूसरे एपिसोड में मैंने आपसे 2 पेशेंट्स हमने उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके आपकी उनसे बातचीत करवाई कि उनका क्या पर्सपेक्टिव था जब उनके घर वालों पे जिन आए, तो वो किस दर्द, कर्ब और परेशानी से गुज़रे, वो आप देख सकते हैं। फिर हमने एक मौलाना कम आमिल जो जिन भी निकालते हैं, जिनके पास ये नॉलेज है, उनसे बातचीत की और आखिर में हमने एक फ़िलासफ़र के साथ बैठे और हमने उस हवाले से एक्सप्लोर किया। जिस तरह हमारे दोनों मौलवी साहिबान ने हमें ये बताया कि जो उनके पास 99.9% केसेस आते हैं वो जिन नहीं होते, वो नफ्सियाती बीमारियां होती हैं और उनके लिए वो खुद उनको कहते हैं कि पहले वो डॉक्टर के पास जाएं। सिमिलरली हमने ये देखा कि जो हमारे दोनों पेशेंट्स थे, जिस बीमारी को वो जिन की बीमारी या जिन कह रहे थे, वो उनके दिमाग के ना नेहा हिस्सों में या इवन कॉन्शियसनेस में कुछ ऐसी डिज़ायर्स थी जो पूरी नहीं हो रही थी और वो जिन बन के आ रही थी और तंग कर रही थी। और फिर जब हमने इदरीस आज़ाद साहब से भी बात की, जो कि एक फ़िलासफ़र हैं, हमने फ्रॉयड, युंग, फिर कुछ रिलीजियस पर्सपेक्टिव, बहुत सारी चीज़ों से ये देखा कि हमारा दिमाग जिन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता, जो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं, जो उसके लिए बोझ बन जाते हैं, फिर वो उसको एक ऐसी गायब चीज़ के ज़मरे में डाल देता है जो एक्सप्लेन ना हो सके और फिर वो आना भी शुरू हो जाती है। फिर वो जिस्मानी अलामात पैदा करना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। चाहे हमने साइंसदानों से बात की या मैं खुद एक साइंसदान हूँ, यानी कि एक साइंस स्टूडेंट हूँ, एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, हमने मौलाना से बात की, हमने कुछ पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस लिए या हमने एक फ़लसफ़ी से बात की, इसी नतीजे पे पहुँचे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास मौजूदा मोडालिटीज़ से बाहर हो, जिसको हम समझ ना पाएँ। इन लोगों को जितनी जल्दी हम एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास पहुँचा दें और साथ-साथ खुद इनको साइंटिफिकली सपोर्ट करें कि घर वाले कैसे साइंटिफिकली सपोर्ट करें, इवन जो मौलवी हैं, पादरी हैं, जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो कैसे सपोर्ट करें और जब वो लोग ना कर पाएँ तो मैं कैसे सपोर्ट करूँ। ये ट्राइड मिल के उन जिनों को एक साइंसी तरीके से भगा देता है और मरीज़ बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। थैंक यू।